बिलासपुर के मुख्य चौराहे पर आज एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण देखने को मिला, जब नगर पालिका चेयरमैन चित्रक मित्तल के नेतृत्व में श्री महाराजा अग्रसेन चौक के भूमि पूजन एवं शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख पहुंचे। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री जी ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया और अपने संबोधन में कहा कि महाराजा अग्रसेन जी का जीवन त्याग, सेवा और समाज उत्थान की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि ये चौक न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार भी मौजूद रहे। उन्होंने नगर पालिका के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ये विकास कार्य बिलासपुर की पहचान को और मजबूत करेगा। नगर पालिका बिलासपुर के सभी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और आसपास के क्षेत्रों से आए गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्सव जैसा माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि श्री महाराजा अग्रसेन चौक के निर्माण से शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और बिलासपुर को एक नई पहचान मिलेगी। कुल मिलाकर ये आयोजन विकास और सामाजिक एकता का प्रतीक बनकर उभरा। आजाद भारत टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आज भगवान अग्रसेन चौक के शिलान्यास के अवसर पर हमारे मध्य में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई हरीश गंगवार जी, सतनाम जी, मेरे साथ सहयोगी में सुजीत गंगवार जी, गुप्ता जी हैं, धनुमल बंसल जी, राजीव अग्रवाल जी, अजय अग्रवाल जी, सत्यपाल जी, अंशु जी, दुष्यंत जी, गिरिराज भाई, रवि भाई और विवेक भैया, ऋतु भैया, यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। अग्रबंधु, मातृ शक्ति, अनुज अग्रज, मेरे बुजुर्ग, पत्रकार बंधु और जिन्होंने मेरा सहयोग दिया, सभी ऐसे सभासद, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महाराजा अग्रसेन चौक के लिए मेरा साथ दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने महापुरुषों को भी क्या जातियों में बांट दिया। महापुरुष तो हमारे वो हैं जो महान हैं, जिन्होंने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपने सनातन की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। क्या हम लोग केवल महापुरुषों को जातियों में बांटना क्या उचित है? हम जितने भी लोग हैं, हम महापुरुषों, गुरुओं को तो मानते हैं, पर उनकी बातें नहीं मानते कि उन्होंने क्या कहा। कभी हम लोगों को उनका साहित्य पढ़ना चाहिए, उन लोगों के बारे में पढ़ के कि वो क्या करना चाहते थे, उन्होंने क्या बलिदान दिए, क्या करा है, इन सब का हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। तभी उसके बाद कुछ ऐसे कमेंट्स देने चाहिए। आज बहुत ही महान पुरुष जिनके श्री महाराज अग्रसेन जी, धन्यवाद, जो कि यहाँ पर आज उसका शिलान्यास हुआ है और इस चौक का नाम भी श्री महाराज अग्रसेन चौक रखा गया है। और इस चौक को बहुत ही भव्य बनाने का काम करेंगे और बेहतर बनाने का काम करेंगे। और ये बहुत अच्छा जो आज हुआ है, ये बहुत समय से मांग थी और उसके अनुसार आज उसका हमने शिलान्यास किया है। और इस भगवान श्री महाराज अग्रसेन जी को और भव्य बनाने का हम लोग काम करेंगे। आज नगर पालिका परिषद के द्वारा लगभग एक साल पहले सभी सभासदों के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि ये बिलासपुर का जो मेन चौराहा है, ये भगवान अग्रसेन के चौराहे के नाम पे जाना जाएगा और इस चौराहे का हम लोग सौंदर्यीकरण करेंगे। तो उसी के सम्मुख आज हम लोगों के द्वारा यहाँ पर शिलापट रखा गया है
और लगभग 1 माह के अंदर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस तरफ का जो रुद्रपुर की साइड का चौराहा है इसको सौंदर्यकरण में हम लोग सुंदर बनाएं। कितने चौक बना चुके हैं, कौन कौन से बना? अभी हम लोगों के द्वारा पटेल चौक बनाया गया है, अभी हम लोगों के द्वारा विवेकानंद पार्क बनाया गया है, भगवान वाल्मीकि जी का चौक बनाया गया है। साथ साथ हम लोगों के द्वारा अभी कैमरी रोड पे एक पार्क है, उसमें शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मूर्ति भी रखी गई है, उसका भी हम बहुत जल्दी लोकार्पण करेंगे। और साथ साथ अभी हम लोगों ने बहुत पार्कों का और मूर्तियों का ये चौकों का निर्माण कराना है। अभी हम लोगों के द्वारा परशुराम जी का या जो भी ब्राह्मण समाज जो डिसाइड करेंगे, या चाहे वो मंगल पांडे जी की करें या अभी हम सैनी समाज के लिए अगर हम चाहें, वो सैनी समाज का नहीं बल्कि वो हमारे ही महापुरुष हैं कि ज्योतिबाई उनका भी हम लोग रखेंगे। साथ साथ हम लोग सभी समाज सभी धर्मों के लिए बिलासपुर में पार्क और चौक बनाएंगे, जिससे हम लोग बिलासपुर की नगरी को महापुरुषों की नगरी कह के भी हम लोग बुला सकते हैं। जितना साहब आपने कहा महापुरुष सबके हैं, उनको जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भी महापुरुष हैं इन्होंने इनकी सोच जो राष्ट्र के लिए थी, अपनी संस्कृति के लिए थी, अपने समाज के लिए थी, उन्होंने उसी पे कार्य किया है। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि महापुरुषों को धर्म या जातियों में ना बांटें, बल्कि हम ये देख के करें कि ये पूरा जो राष्ट्र है वो सभी जो उस राष्ट्र के लिए जो लड़े हैं वो सब हमारे लिए महापुरुष हैं।